सुप्रभात बच्चों, बीए फर्स्ट ईयर क्लास। हम हिंदी साहित्य के इतिहास में कृष्ण काव्य परंपरा का अध्ययन कर रहे हैं। इससे पहले हम 2 वीडियो में श्री कृष्ण के जन्म, उसके संप्रदाय, कृष्ण भक्ति से संबंधित संप्रदाय, कृष्ण भगत कवियों और उनकी कुछ प्रवृत्तियों के बारे में अध्ययन कर चुके हैं और शेष भाग हम आज की वीडियो के माध्यम से करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं, भ्रमर गीत जो श्री कृष्ण काव्य परंपरा का एक प्रमुख ग्रंथ रहा है। भ्रमर गीत एक प्रसिद्ध काव्य परंपरा रही है। कृष्ण काव्य धारा के सभी कवियों ने भ्रमर गीत परंपरा को अपनाया है। भ्रमर गीत जो भ्रमर के माध्यम से गोपियाँ उद्धव को उपलम्ब देती है, जो उद्धव श्री कृष्ण द्वारा गोपियों को सगुण भक्ति छोड़कर निर्गुण ब्रह्मा की भक्ति का उपदेश देने, योग भक्ति का उपदेश देने के लिए भेजते हैं। तो भ्रमर गीत काव्य का आधार कृष्ण के मित्र उद्धव और गोपियों का संवाद है। यानी भ्रमर गीत काव्य में क्या है, कृष्ण के मित्र उद्धव और गोपियों के बीच जो वार्तालाप है वो भ्रमर गीत में दिखाया गया है। तो हर कृष्ण भगत कवि ने भ्रमर गीत परंपरा को अपनाया है। भ्रमर गीत परंपरा का मूल स्रोत जो है श्रीमद् भागवत पुराण का 10वां स्कंद है। श्रीमद् भागवत पुराण जो उसका 10वां स्कंद है। श्री कृष्ण गोपियों को छोड़कर मथुरा चले जाते हैं और गोपियां विरह विकल हो गई, विरह में बेचैन हो जाती हैं। कृष्ण की याद उन्हें हर समय सताती रहती है और वे दिन रात श्री कृष्ण के वियोग में रोती रहती हैं, उसे याद करती रहती हैं, खाना पीना छोड़ देती हैं, सुध बुध खो देती हैं। और श्री कृष्ण उनके ऐसे विरह व्यवस्था को देखकर चिंतित होते हैं और वो अपने मित्र उद्धव को गोपियों को योग भक्ति का संदेश देने के लिए भेजते हैं। कृष्ण जो है लोकहितकारी कार्यों में मथुरा में व्यस्त हैं, किंतु उन्हें ब्रज की गोपियों की याद जो है सताती रहती है। उन्हें अपने अभिन्न मित्र उद्धव को संदेशवाहक बनाकर गोकुल भेजा। गोपियों ने उद्धव को भ्रमर का प्रतीक बनाकर अन्योक्ति के माध्यम से, अन्योक्ति का मतलब जो वहाँ पर उपस्थित न हो उसके माध्यम से, किसी दूसरे के माध्यम से किसी दूसरे पर कटाक्ष करना। तो गोपियों ने उद्धव को भ्रमर को का प्रतीक बनाकर अन्योक्ति के माध्यम से उद्धव और कृष्ण पर जो व्यंग किए एवं जो उपालंब दिए, जो शिकायतें की, उसी को भ्रमर गीत के नाम से जाना गया है। भ्रमर गीत प्रसंग में निर्गुण का खंडन, सगुण का मंडन तथा ज्ञान एवं योग की तुलना में प्रेम और भक्ति को सर्वश्रेष्ठ ठहराया। उद्धव जो शास्त्र पारंगत थे, निपुण थे, लेकिन गोपियाँ जो अनपढ़ हैं, लेकिन फिर भी वो श्री कृष्ण की योग भक्ति, उद्धव की योग भक्ति के सामने प्रेम और सगुण भक्ति को सर्वश्रेष्ठ ठहरा कर मानती हैं। भ्रमर गीत का मूल उद्देश्य निर्गुण पर सगुण की विजय दर्शाना है। गोपियाँ कहती हैं कि निर्गुण कौन देश को वासी, हम नहीं जानते कि निर्गुण जो है भ्रमा है वो कौन देश का वासी है। मधुकर कही समझाई सोह दे भूति साच न हासी। मधुकर, हे भंवरे, हमें जो समझा रही हैं, सौं देकर, कृष्ण की सौं देकर हमें समझाने का प्रयास कर रही हैं, लेकिन हमें उनकी ऐसी अजीब बातों पर हंसी आ रही है। को है जनक जननी को कोयत। निर्गुण जो भ्रमा की भक्ति करने के लिए कह रही हैं कि उनके पिता कौन है, उनकी माता कौन है, कौन उनकी नारी है और कौन उनकी दासी है, कैसो वरण, कैसी उनकी वेशभूषा है, कैसा उनका रंग है, कैसी उनकी वेशभूषा है, के ही रस में विलासी और किस रस में वो आनंद लेते हैं। तो इन पंक्तियों के माध्यम से निर्गुण भक्ति का वर्णन उन्होंने किया है। निर्गुण भक्ति के माध्यम के बजाय उन्होंने सगुण भक्ति का वर्णन किया है कि किस प्रकार सगुण भक्ति जो है, यानी श्री कृष्ण की भक्ति किस प्रकार निर्गुण भक्ति पर जो है बलशाली है। इसका वर्णन इन्होंने अपने काव्य में किया है। प्रकृति चित्रण। कृष्ण काव्य का केंद्र है श्री कृष्ण और उनकी लीला स्थली ब्रजभूमि। श्री कृष्ण का जो काव्य है उसका केंद्र है श्री कृष्ण और उनकी लीला भूमि ब्रजभूमि, जो अपने अनंत सौंदर्य के लिए विख्यात रही है, विश्व में जानी जाती है। यही कारण है कि कृष्ण भगत कवियों ने जहाँ राधा कृष्ण के सौंदर्य का चित्रण किया है, वहीं पर उनकी विहार स्थली ब्रजभूमि की अत्यंत मनोहारी सुषमा का वर्णन किया है। कृष्ण भगत कवियों के काव्य में प्रकृति का व्यापक चित्रण हुआ है। इन कवियों ने कृष्ण की लीलाओं की पृष्ठभूमि के रूप में प्रकृति का चित्रण किया है। वृंदावन के वन, नदी, पर्वत, झरने, कुंज, गलियां सभी कृष्ण
के रंग में रंगे नजर आ रहे हैं। जब जब तक कृष्ण गोकुल में रहे, प्रकृति भी उनके रास रंग में रंगती रही। जैसे ही कृष्ण ने मथुरा के लिए प्रस्थान किया, प्रकृति का रूप भी मुरझाने लगा। सूरदास ने गोपियों के सुख दुख की अनुभूतियों का वर्णन करते हुए प्रकृति का हृदयकर्षी वर्णन किया है। अखियां हरि दर्शन की भूखी, जो अखियां हैं वो हरि के दर्शन की भूखी हैं। कैसे रहे रूप रस रांची, ये बतियां सुन रूखी। यानी जब उन्हें निर्गुण भक्ति को अपनाने के लिए कहा जाता है। अवधि गणत एकटक मग जोवत, तब ये तो नहीं झूठी। श्री कृष्ण के आने की जो रास्ता जोआ जा रहा है, रास्ता देखा जा रहा है, उनके आने की जो बाट है, तब तक ये नहीं झुकी, तब तक वे नहीं मुरझाएंगी। अब इन जोग संदेशनी उदो अति उकुलावन दुखी। लेकिन अब तक हम श्री कृष्ण का रास्ता देख रहे थे, उनका इंतजार कर रहे थे, और अब तक वो मुरझाई नहीं थी। लेकिन अब श्री कृष्ण ने जो योग भक्ति का संदेश दिया है, इसके कारण यह कुला गई और अत्यंत दुखी हो गई है। बारक वह मुख फिरी दिखाव धू, पीवत पीवत पतूखी। गोपियाँ कहती हैं कि हम एक बार उस श्री कृष्ण के उस सौंदर्य को देखना चाहते हैं, उस सुंदर मुख का दर्शन करना चाहते हैं जो पत्तों के दोने में दूध पीते थे। सूर जोग जने नाहु चलाओ, ये सरिता है सूखी। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि ये प्रेम रूपी जो नदी है वो सूख गई है श्री कृष्ण के बिना, और अब इसमें नाव कैसे चली सकती है। श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन उन्होंने हर कदम कदम पर किया है। प्रकृति ने हर कदम पर श्री कृष्ण के सौंदर्य का चित्रण में बढ़ावा दिया है। वियोग व्यथित गोपियों को अब यमुना व्यर्थ में बहते हुए, भोरे व्यर्थ में गूंजते हुए तथा कमल व्यर्थ में ही खिलते हुए दिखाई पड़ते हैं। पहले जो लताएं अति सुंदर लगती थी, अब वो मन को अग्नि के समान जला देने वाली लगती हैं। गोपियाँ कहती हैं, तब ये लता लागती अति शीतल, अब बही विषम ज्वाल की पूंजे। अब ये लताएं, ये टहनियाँ, ये वृक्ष सब हमें अग्नि की ज्वाला के समान प्रतीत होते हैं। इन कवियों ने मानव प्रकृति का चित्रण करने में भी अपनी सूक्ष्म प्रेक्षण शक्ति का परिचय दिया है। अतः कहा जा सकता है कि हिंदी साहित्य के इतिहास में कृष्ण की लीलाओं के गान, कृष्ण के प्रति सख्या भाववादी की दृष्टि से कृष्ण काव्य का महत्वपूर्ण स्थान है। कृष्ण भगत कवियों ने अपने काव्य के माध्यम से सैकड़ों वर्षों तक भगत जनों का हृदय मुग्ध किया। यह काव्य हिंदी साहित्य की अद्वितीय निधि है। काव्य रूप, अगला पॉइंट है काव्य रूप। कृष्ण काव्य जीवन के एक सीमित पक्ष को लेकर ही चला, यानी सिर्फ एक ही सीमित पक्ष का वर्णन किया गया, और वो सीमित पक्ष था उदात्तता एवं व्यापकता। श्री कृष्ण के लोक रंजनकारी रूप का चित्रण अधिक हुआ है। कृष्ण के किशोर जीवन एवं बाल जीवन की लीलाओं का विस्तृत चित्रण तो हुआ, लेकिन महाभारत के योगेश्वर कृष्ण जो राजनीति विशारद एवं धर्म रक्षक है, उनका चित्रण कृष्ण भक्ति काव्य में प्राय न के बराबर है। जीवन के प्रेम पक्ष को लेकर लिखे गए काव्य में मधुरता है, सरसता है, रागात्मकता है, किंतु उदात्तता, गरिमा एवं भव्यता के स्थान पर वह राम काव्य से तुलना नहीं कर सकता, क्योंकि राम जो है लोक रक्षक के रूप में है, और श्री कृष्ण का वर्णन लोक रंजक के रूप में किया गया है। यही कारण है कि राम भगत कवियों ने जहाँ प्रबंध काव्य की रचना की, वहीं कृष्ण भगत कवियों ने मुक्त काव्य की रचना की। क्योंकि हम पहले ही इस बारे में हम पहले ही अध्ययन कर चुके हैं, हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि प्रबंध काव्य की क्या श्रेष्ठता होती है। प्रबंध काव्य एक ऐसे धीर, उदात्त, श्रेष्ठ, वीर, साहसी राजा यानी पराक्रमी वीर नायक की जीवन से संबंधित होता है, जो सर्वगुण संपन्न होता है और जीवन के हर पक्ष का विस्तृत विवरण उसमें रहता है। लेकिन राम काव्य में ये सभी गुण विद्यमान है, लेकिन श्री कृष्ण काव्य में ऐसा नहीं है। यही कारण है कि राम भगत कवियों ने प्रबंध काव्यों की रचना की, कृष्ण भगत कवियों ने मुक्तक काव्य की रचना की। कृष्ण लीला के जिस विषय को लेकर ये कवि अग्रसर हुए, वह वस्तुतः गीति एवं मुक्तक शैली के लिए था। यद्यपि इस काल में कृष्ण के जीवन को आधार बनाकर कुछ प्रबंध काव्य भी लिखे गए, जैसे भंवर गीत, रास पंचाध्यायी, सुदामा चरित, लेकिन प्रबंध रचना के लिए जो व्यापक दृष्टि एवं संबंध निर्वाह कवि के लिए अपेक्षित है, उसका अभाव इस काव्य में नहीं देखा जा सकता। श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन। कृष्ण भगत कवियों ने अपने काव्य में राधा कृष्ण की लीलाओं का वर्णन विशेष रूप से किया है। राधा और श्री कृष्ण की लीलाओं का विस्तृत रूप से वर्णन किया है। श्री कृष्ण के बाल रूप व प्रेम लीला के मधुर रूप की झांकी का चित्रण कृष्ण भगत कवियों ने अपनी रचनाओं में किया। सूरदास ने कृष्ण के लोक रंजनकारी रूप का अपने काव्य का आधार बनाकर जनता को माधुर्य रस से विभोर कर दिया।
कृष्ण के वात्सल्य चित्रण एवं प्रेम संबंधी चित्रण को कृष्ण भगत कवियों ने अपने काव्य में माधुर्य भाव से उत्प्रोत कर दिया। रीति तत्व का समावेश। कृष्ण भक्ति साहित्य आनंद और उल्लास का साहित्य है। कृष्ण भगत कवियों ने अपने काव्य में श्रृंगार वर्णन के साथ साथ रीति तत्व का भी समावेश किया है। कृष्ण काव्य में श्रृंगार वर्णन के साथ साथ रीति का समावेश हो चला था। कवियों ने नायिका भेद अलंकार निरूपण करना प्रारंभ कर दिया था। सूरदास एवं नंददास की कृतियों में रीति तत्व का समावेश प्रचुरता से हुआ है। सूरदास ने साहित्य लहरी में नायिका भेद एवं अलंकार वर्णन किया है। इसी प्रकार नंददास ने रस मंजरी में नायिका भेद, हाव भाव, रति आदि का विस्तृत चित्रण किया है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने लिखा है, कृष्ण काव्य का वर्ण्य विषय कृष्ण भक्ति में ही सीमित न रहकर नक्षिक, ऋतु वर्णन और नायिका भेद में विस्तार पाने लगा। इस समय भाषा परिमार्जित हो गई थी, अतः अलंकार योजना भी भाषा के साथ होने लगी थी। रीति काल में की प्रचुरता से जिस रीति तत्व का निरूपण हुआ उसका बीज निश्चित रूप से कृष्ण भक्ति काव्य में उपलब्ध होता है। सूरदास और नंददास ने अपने काव्य में रीति तत्व का समावेश किया। सूरदास ने साहित्य लहरी में नायिका भेद एवं अलंकार का वर्णन किया है तथा नंददास में रस मंजरी में नायिका भेद का वर्णन किया है। साहित्य लहरी में सूरदास ने स्वयं को चंद्र बरदाई का वंशज कहा है। सूरदास के दृष्टिकुद साहित्य लहरी में है। प्रेममयी भक्ति। कृष्ण भगत कवियों ने अपने काव्य में प्रेममयी भक्ति भावना की अभिव्यक्ति की है। कृष्ण की प्रेममयी छवि को अपने काव्य का विषय बनाकर प्रेम तत्व का वर्णन किया गया है। माधुर्य भक्ति से उत्प्रेरित कृष्ण काव्य में चैतन्य संप्रदाय ने प्रक्रिया भाव में माधुर्य की परिणति का चित्रण किया है तथा निम्बारक संप्रदाय में स्वकीय भाव को अधिक महत्व देते हुए राधा कृष्ण के दाम्पत्य प्रेम का चित्रण अपने काव्य में किया गया है। कृष्ण काव्य में दाम्पत्य रति, वात्सल्य रति और भागवत विषयक रति तीनों भावों के प्रधान रूप उपलब्ध होते हैं। कृष्ण भगत कवियों ने वात्सल्य, सख्य और माधुर्य के क्षेत्र में कृष्ण लीलाओं का गान करते हुए अपनी भक्ति भावना का परिचय दिया है। अलंकार एवं छंद। सूरदास, नंददास एवं मीराबाई आदि भगत कवियों ने अलंकारों का वर्णन अपने साहित्य में किया है। इनके काव्य में अलंकारों की मनोहारी सुषमा देखी जा सकती है। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, विभावना, असंगति, प्रतीप आदि अलंकारों का सौंदर्य इनके काव्य में यत्र तत्र देखा जा सकता है। यह अलंकार निरूपण न तो चमत्कार प्रदर्शन के लिए है अपितु भाव व्यंजना के लिए आवश्यक होने पर ही अलंकारों का प्रयोग किया गया है। कृष्ण भगत कवियों ने प्राय पद लिखे हैं। सूरदास में सूरसागर में पदों की प्रधानता है। नंददास ने अपनी रूप मंजरी तथा रास मंजरी में भी दोहा चौपाई का प्रयोग किया है। रसखान ने कवित और सवैये लिखी हैं। कुंडलियाँ, गीतिका, अरिल आदि अनेक छंदों का प्रयोग भी कृष्ण काव्य में हुआ है। भाषा शैली। संपूर्ण कृष्ण काव्य ब्रज भाषा में लिखा गया है। भाषा की दृष्टि से कृष्ण भगत कवि अत्यंत समृद्ध एवं सशक्त माने जाते हैं। सूरदास की भाषा परिनिष्ठित एवं साहित्यिक है तथा उसमें प्रत्येक मनोभाव को सफलतापूर्वक व्यक्त करने की क्षमता है। उनकी ब्रज भाषा अपनी कोमलता, सरसता, माधुर्य एवं पद लालित्य के कारण व्यापक काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित हो चुकी थी और कई सौ वर्षों तक काव्य भाषा के पद पर प्रतिष्ठित रही। ब्रज की लोक प्रचलित भाषा को व्यापक काव्य भाषा बनाकर इन्होंने अपने सामर्थ्य का परिचय दिया। नंददास की भी ब्रज भाषा अच्छी है। उन्हें ब्रज भाषा का अच्छा ज्ञान था, इसलिए उनके संबंध में कहा गया है नंददास जड़िया। इन कवियों की भाषा की जड़ें लोक भाषा में निहित रही है, यानी इन्होंने अपनी भाषा को लोक भाषा से जोड़ दिया, आम लोगों से जोड़ दिया। भाषा में लोक प्रचलित मुहावरों, सुकुक्तियों, सुंदर मुहावरों का प्रयोग किया गया है। ब्रज भाषा की व्यापक प्रतिष्ठा हो जाने पर इस समय तक उन्हें कोई परिमार्जित व्याकरण स्वरूप प्राप्त नहीं हुआ था। यही कारण है कि कवियों ने मन माने प्रयोग करते हुए शब्दों को इच्छानुसार तोड़ा मरोड़ा है और लिंग संबंधी गड़बड़ी कर दी है। कृष्ण भगत कवियों ने प्राय गीति शैली का प्रयोग किया गया है, जिससे संगीतात्मकता, भावात्मकता, व्यक्तिकता, कोमलकांत पदावली जैसे गीति तत्वों का समावेश इनकी रचनाओं में मिलता है। जीवन के प्रति आवश्यक आवश्यक जो राग रंग है। कृष्ण काव्य सामंती जड़ताओं का विरोध करते हुए जीवन के प्रति आवश्यक राग व रंग पर विश्वास करता है।
इस धारा में एक और प्रेम, बाल लीला चित्रण एवं वात्सल्य चित्रण के माध्यम से समाज को सुदृढ़ करने की कोशिश की गई है, तो दूसरी ओर मानव की सहज स्वतंत्रता के बाधक तत्वों का विरोध किया गया है। सूरदास, मीरा आदि की रचनाओं में प्रेम चित्रण स्वतंत्रता की मांग पर आधारित है। कृष्ण काव्य में श्री कृष्ण की दिलासतली ब्रजभूमि अनंत सौंदर्य के लिए विख्यात रही है और श्री कृष्ण के भगत कवियों ने जहाँ तहाँ राधा कृष्ण के सौंदर्य का चित्रण किया है, वहाँ ब्रजभूमि के सौंदर्य का भी चित्रण किया है। रस योजना। कृष्ण भगत कवियों में कृष्ण की बाल लीला के चित्रण में वात्सल्य रस की प्रधानता है। वात्सल्य रस जो प्रमुख रस है। क्रीड़ाओं के चित्रण में श्रृंगार रस है। कृष्ण भक्ति काव्य धारा में वात्सल्य व श्रृंगार दोनों रसों का समावेश मुख्य रूप से हुआ है। रामचंद्र शुक्ल ने सूरदास को वात्सल्य रस का सम्राट कहा है। मैया मैं नहीं माखन खायो, मैया कभी बढ़ेगी चोटी, ऐसे पदों में सूरदास ने वात्सल्य रस को उजागर किया है। भाषा शैली। कृष्ण काव्य की भाषा ब्रज है। कृष्ण भक्त काव्य धारा के कवि भाषा की दृष्टि से अत्यंत सशक्त माने जाते हैं। उनके काव्य में ब्रज भाषा का प्रयोग, माधुर्य, सरसता, कोमलता। ब्रज भाषा को व्यापक काव्य की भाषा बनाकर इन्होंने अपने काव्य को सशक्त बनाया। नंददास को भी ब्रज भाषा का अच्छा ज्ञान था और इसलिए कृष्ण भक्ति काव्य में ब्रज भाषा देखने को मिलती है। अब हम देखते हैं कृष्ण काव्य का महत्व। कृष्ण काव्य जो है कृष्ण भक्ति साहित्य आनंद और उल्लास का साहित्य है। आनंद प्रदान करने वाला, खुशी प्रदान करने वाला। इस साहित्य ने जीवन में व्यापक जड़ता को भंग करके उसे गतिशील बनाया और उद्देश्यहीनता को दूर करके उसे लक्ष्य की ओर अग्रसर किया। जीवन की निरसता को समाप्त करके उसे सुषमा सौंदर्य की ओर अग्रसर करके कृष्ण काव्य की महत्ता को बरकरार रखा। कृष्ण भगत साहित्य ने सैकड़ों वर्षों तक भक्त जनों के मन को मोह लिया। प्रवृत्ति यानी आगे आने वाले काव्य को विषय एवं शैली की दृष्टि से कृष्ण काव्य ने पर्याप्त प्रभावित किया। रीतिकालीन काव्य में उपलब्ध रीति निरूपण के बीज भी हमें कृष्ण भगत कवियों द्वारा रचित ग्रंथों में मिलते हैं। ब्रज भाषा को व्यापक काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने का श्रेय भी इन्हीं कवियों को है। यानी ब्रज भाषा जिसको काव्य भाषा का रूप प्रदान किया, इन्हीं कवियों ने किया। परवर्ती गीति काव्य को भी कृष्ण काव्य से प्रोत्साहन प्राप्त हुआ। कृष्ण भगत कवियों ने लोक रंजनकारी कृष्ण की मधुर लीलाओं से निराशा से मुरझाए हुए चेहरों पर प्रफुल्लता का संचार करने में सफलता प्राप्त की। यही उनका सबसे बड़ा योगदान है। कृष्ण काव्य धारा के जो प्रमुख कवि हैं, उन्होंने समय समय पर कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करके समाज को एक नई दिशा प्रदान की। कृष्ण काव्य धारा में जो भ्रमर गीत परंपरा है, उसके बारे में हम थोड़ा सा अध्ययन करते हैं। भ्रमर गीत परंपरा अब उस काव्य के लिए रूढ़ हो गया है जिसमें उद्धव गोपी संवाद होता है। यानी भ्रमर गीत परंपरा किसके लिए लिया गया है? जिस काव्य के अंतर्गत गोपियों और उद्धव का संवाद होता है, बातचीत होती है। भ्रमर गीत का तात्पर्य है उस उपालंब काव्य से जिसमें नायक की निष्ठुरता एवं लंपटता के साथ साथ नायिका की मुख व्यथा, विरह वेदना का मार्मिक चित्रण करते हुए नायक के प्रति नायिका के उपालंबों का चित्रण किया जाता है। देखो, भ्रमर गीत परंपरा में क्या होता है, जब नायक निष्ठुर हो जाता है, निर्दयी हो जाता है और वह उनको छोड़कर, नायिका को छोड़कर किसी और के प्रेम में लीन हो जाता है, किसी और से प्रेम करने लग जाता है, तो नायिका की जो मुख व्यथा है, वो अपनी व्यथा को, अपनी पीड़ा को किसी के सामने व्यक्त नहीं कर पाती। अपनी विरह वेदना का मार्मिक चित्रण करते हुए नायिका नायक के प्रति उपालंब देती है, उलाहना देती है, शिकायत करती है और उसके मन में उसके प्रति जो द्वेष भाव है, गुस्सा है, उसका वर्णन होता है। वो क्या कहलाता है? भ्रमर गीत परंपरा। साहित्य में भ्रमर रस लोलुप नायक का प्रतीक माना जाता है। रस लोलुप का मतलब आनंद लेने का जो आदी हो चुका है, जो रास लीला में लीन रहने वाला है, ऐसा कृष्ण के लिए गोपियों का मानना है। तो साहित्य में भ्रमर रस लोलुप नायक का प्रतीक माना जाता है। वह व्यभिचारी है जो किसी एक फूल का रसपान करने तक सीमित नहीं रहता, मतलब किसी एक नायिका तक सीमित न रहकर वह अनेक स्त्रियों से प्रेम प्रसंग बनाता है और विविध फूलों का रसपान करता है। हिंदी काव्य में भ्रमर गीत का मूल स्रोत श्रीमद् भागवत पुराण के दसम स्कंद से लिया गया है। दसम स्कंद की ये 46वें एवं 47वें अध्याय से भ्रमर गीत प्रसंग का वर्णन किया गया है। श्री कृष्ण गोपियों को छोड़कर मथुरा चले गए हैं और गोपियां उनके विरह में व्याकुल हो गई हैं।
कृष्ण मथुरा में लोक हितकारी कार्यों में व्यस्त हैं, किंतु उन्हें गोपियों की याद सताती रहती है। उन्होंने अपने अभिन्न मित्र उद्धव को संदेशवाहक बनाकर गोकुल भेजा। वहाँ गोपियों के साथ उनका वार्तालाप हुआ। तभी एक भ्रमर उड़ता हुआ वहाँ आता है। गोपियों ने इसे भ्रमर को प्रतीक बनाकर अन्योक्ति के माध्यम से उद्धव और श्री कृष्ण पर जो व्यंग्य किए, जो उपालंब दिए, उसी को भ्रमर गीत के नाम से जाना गया। भ्रमर गीत प्रसंग में निर्गुण का खंडन, सुगुण का मंडन तथा ज्ञान एवं योग की तुलना में प्रेम एवं भक्ति को श्रेष्ठ बताया गया है। ब्रज भाषा काव्य में भ्रमर गीत परंपरा के कई ग्रंथ उपलब्ध होते हैं। विद्वान इस परंपरा का प्रारंभ मैथिल, कोकिल, विद्यापति के पदों से मानते हैं, किंतु विधिवत रूप में भ्रमर गीत परंपरा सूरदास से ही प्रारंभ हुई। भ्रमर गीत परंपरा के प्रमुख ग्रंथ जो हैं, जैसे भ्रमर गीत सूरदास का लिखा हुआ है, भंवर गीत नंददास का लिखा हुआ है, भ्रमर दूत सत्यनारायण कविरत्न का है, प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का है और उद्धवस्तक जगन्नाथ दास रत्नाकर का है। तो बच्चों, हमने कृष्ण काव्य धारा के बारे में पढ़ा। कृष्ण काव्य धारा के अंतर्गत हमने कृष्ण काव्य की परंपरा रही है, कब से उसकी शुरुआत हुई, किस किस संप्रदाय का योगदान रहा है, और जो अष्ट छाप है पुष्टि मार्ग, उसका योगदान, श्री कृष्ण के भक्तों के बारे में, श्री कृष्ण कालीन प्रवृत्तियों के बारे में और भ्रमर गीत परंपरा के बारे में पढ़ा। आशा करती हूँ कि आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा।